हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भारत और कनाडा के संबंधों में पिछले दिनों जिस तरह की गिरावट आई, जिस तरह के उतार चढ़ाव आए, एक्चुअली चढ़ाव तो कुछ ज्यादा आया नहीं, उतार ही उतार जो निरंतर भारत और कनाडा के संबंधों में आता जा रहा है, उसके विषय में तो हम सभी को जानकारी है। अब इन संबंधों में आई गिरावट को लेकर एक नया जो पक्ष निकल कर आया है वो बड़ा चौंकाने वाला है, जहां पर भारत सरकार का यह कहना है कि कनाडा ने हमको सूचित किया है कि वो हमारे डिप्लोमैट्स जो हैं, भारत के जो भी राजनयिक कनाडा में अभी पोस्टेड हैं, उन सभी की जांच, उन सभी के जो कॉल इत्यादि हैं उनका रिकॉर्ड कर रहा है और पूरी तरह से भारत के जो अधिकारी हैं वहां पर ऑडियो और वीडियो सर्वेलेंस के अंदर हैं। यानी कि भारत के अफसरों पर न सिर्फ ऑडियो बल्कि वीडियो निगरानी भी वहां पर रखी जा रही है। यह क्या मामला है, कनाडा की सरकार ने इस बारे में क्या बताया है, भारत ने इस बारे में क्या कहा है, यह सारी चीजें आपको मैं अगले 5 मिनट में बता दूंगा। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी के लिए कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं, इन बातों को लेकर चिंतित हैं, तो आप हमारी 18 किताबों का सेट जो है वो एजे लाइव कोड लगाकर 4099 रुपए में खरीद सकते हैं। इसके जरिए आपको जो है, अगर आप ये किताबें खरीद लेंगे तो आपको यूपीएससी के लिए कोई भी और किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आप एनसीईआरटी को लेकर चिंतित हैं कि भाई एनसीईआरटी की तैयारी कैसे करी जाए और कौन सी किताबों से करी जाए, तो हमारी 5 किताबों का सेट आता है एनसीईआरटी के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो काम की नहीं होती, यूजलेस होती है, उनको आपको छोड़ देना चाहिए। तो आप जो है ये 5 किताबों का सेट मात्र 1099 में मिल जाएगा एजे लाइव के कोड लगाकर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनको लगा इन 5 विषयों का आप पूरा तैयारी एनसीईआरटी का इन किताबों से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी क्या हुआ है कि भारत सरकार ने एक संसद में जो भारत के विदेश राज्य मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह, उन्होंने क्या किया है, संसद में एक प्रश्न के जवाब में यह बताया है। कीर्तिवर्धन सिंह कौन है? भारत के विदेश राज्य मंत्री हैं। राज्य मंत्री कौन होता है भाई? जो कैबिनेट मंत्री का एक तरह से जूनियर होता है, असिस्टेंट मंत्री आप कह सकते हैं। तो विदेश राज्य मंत्री हैं, इन्होंने संसद में एक प्रश्न के जवाब में यह बात कही है कि कनाडा की सरकार ने जो है हमको सूचित किया है। राज्यसभा में यह प्रश्न पूछा गया था और उसके जवाब में जो है उन्होंने ये उत्तर दिया कि अभी हाल ही में क्या हुआ है, भारत का जो कॉन्सुलेट है, यानी कि भारत का जो वैंकूवर में उच्चायोग है, वैंकूवर में हमारा जो उच्चायोग है, उसको कनाडा के अधिकारियों ने सूचित किया। यानी कि कनाडा की सरकार ने जो है खुद से ही सूचित किया है कि आपके जो भी अफसर हैं उच्चायोग में, उनके न सिर्फ सरकारी बल्कि निजी कॉन्वर्सेशन की भी हम निगरानी कर रहे हैं। उनकी सरकारी निजी बातचीत की हम निगरानी कर रहे हैं। उन पर वीडियो के जरिए भी हम नजर रख रहे हैं। उन पर वीडियो के जरिए भी नजर रखी जा रही है। ये कनाडा के अथॉरिटीज ने वैंकूवर में भारतीय उच्चायोग को स्वतः ही सूचित कर दिया है। ये उन्होंने बताया है, उनका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि अगर वो किसी विदेशी पर नजर रखते हैं तो उसको बताते हैं। तो उन्होंने भाई ये बात जो है भारत के अधिकारियों को बता दी है कि आप पर हम नजर रखे हुए हैं। भारत के उच्चायोग ने इस पर तुरंत जो है कनाडा के हाई कमीशन में, जो कनाडा का दिल्ली में हाई कमीशन है, कनाडा का उच्चायोग है भारत में, भारत ने उसमें कड़ा विरोध दर्ज किया है। और भारत का यह कहना है कि यह राजनयिक परंपराओं का, राजनयिक नियमों का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन है। यह क्या है? यह राजनयिक नियमों का उल्लंघन है। देखिए, राजनयिक नियम जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि किसी भी दूसरे देश का डिप्लोमैट जो आपके देश में काम कर रहा होता है, वास्तव में उस देश की सरकार का प्रतिनिधि होता है और आप उसके साथ किस तरह का आचरण कर रहे हैं, इसको लेकर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, अगर कोई भारतीय नागरिक कनाडा गया और वहां पे आपने उस पर नजर भी रख ली, उसको गिरफ्तार भी कर लिया, तो वो एक बार को स्वीकार्य हो सकता है। लेकिन जो राजनयिक वहां पर काम कर रहा है, उसको तमाम तरह की सुरक्षाएं दी जाती हैं और इस तरह से उस पर नजर
नजर रखना, यहां तक कि उसके निजी जीवन पर भी नजर रखना, उसकी निजी बातचीत को भी सुनना, उसकी सरकारी, उसकी आधिकारिक चीजों पर भी नजर रखना, यह निश्चित तौर पर जो भी डिप्लोमेटिक नियम कायदे हैं उन सभी का उल्लंघन है। अब मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि कनाडा ने इसका कारण क्या दिया है, लेकिन तब भी यह बात स्पष्ट है कि अगर कनाडा से कहा जाएगा कि आप कारण बताइए, तो कनाडा कहेगा कि सुरक्षा कारण थे, क्योंकि भारत ने कई बार कनाडा से कहा है कि भाई हमारे डिप्लोमेट जो हैं वो आपके देश में असुरक्षित महसूस करते हैं। भाई भारत ने कहा है क्योंकि भारत के डिप्लोमेट्स को मारने की साजिशें, उनको मारने के पोस्टर्स ये कई बार कनाडा में लग चुके हैं, है ना। तो निश्चित तौर पे कनाडा ये कहने वाला है कि भाई आपको जो है आपके राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमने ऐसा किया है। तो भारत का ये भी एकदम स्पष्ट है, मंत्री ने कीर्तिवर्धन सिंह साहब ने यह भी स्पष्ट कहा कि सुरक्षा कारणों का बहाना बताकर भी, सुरक्षा कारणों से भी इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। मतलब अगर कनाडा इसके लिए सुरक्षा कारण भी देता है कि भाई भारत ही आप ही तो कहते हो कि आपके राजनयिक खतरे में है, तो हमने उन पर नजर रखनी शुरू कर दी। यार ये सुरक्षा देने का कौन सा तरीका है? ये तो वही बात हो गई ना कि अगर आप कंप्लेन करते हो कि भाई आप असुरक्षित हो, तो पुलिस आपसे ही कह दे कि अपने घर में कैद रहो या फिर 24 घंटे आपके जीवन पर नजर रखी जाए। ये तो सुरक्षा देने का कोई तरीका नहीं है। तो ये जो है ये अपने आप में बहुत ही गलत तरीका है, बहुत ही गलत बात है। ये बात भारत ने इसका विरोध जो है यहां पर दर्ज कराया है। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई कि नहीं हो गई? तो ये बात एकदम क्लियर है। तो भाई ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है और आमतौर पे अंतर्राष्ट्रीय हलकों में इस तरह की चीजें होती नहीं है। गोपनीय तरीके से, आप गुपचुप तरीके से किसी एकाध अधिकारी पर नजर रखें, शायद ये सामान्य बात है, लेकिन इस तरह से एक सिस्टमैटिक तरीके से, व्यवस्थापरक तरीके से एक देश के डिप्लोमैट्स पर नजर रखना, यह मेरे विचार में राजनयिक नियम कायदे जो हैं, जो राजनयिक शिष्टाचार होता है, उसका बहुत बड़ा उल्लंघन है। तो कनाडा ना सिर्फ यह उल्लंघन कर रहा है, बल्कि इसको खुलकर स्वीकार भी कर रहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कनाडा जो है, जैसा कि बार बार लगता है, वो भारत के साथ संबंधों को सामान्य करने में कुछ खास रुचि इस समय रखता नहीं है। भारत ने इस पूरे कदम का कड़ा विरोध किया है और आगे जो है इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं और भारत इसमें क्या करेगी, भारत इसमें क्या करेगा, ये हमको देखना पड़ेगा। इसके पहले भी जो है कनाडा ने, जैसा कि हम जानते ही हैं कि भाई भारत के साथ भारत को साइबर अटैक और इस तरह की चीज़ों के लिए भारत को नकारात्मक सूची में कनाडा ने डाल दिया था कि भारत एक ऐसा देश है जो हमारे चुनावों को प्रभावित कर सकता है, हम पे साइबर अटैक कर सकता है। ऐसी सूची में कनाडा ने भारत को डाला था, जिस पर भी भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति दर्ज की थी कि आपके पास इसका कोई साक्ष्य नहीं है, आप ऐसा एक भी हमला बता नहीं सकते जो आप पर हमने किया हो या हमारे कारण जहां पर आपके यहां हमला हुआ हो या फिर आपके यहां किसी भी तरह की साइबर अपराध की स्थिति उत्पन्न हुई हो। उसके बाद भी हमको इस तरह की सूची में डालना जो है उसका कोई ज्यादा औचित्य नहीं है। लेकिन कुल मिला के बात इतनी है कि यार भारत और कनाडा के संबंध जो हैं वो अब एक अलग रसातल पर जा चुके हैं। अभी और कितना नीचे गिरेंगे बस देखने को यही रह गया है। इसमें क्या नया होता है, कुछ नया होगा तो मैं आपको बताऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसमें दखल देगा, अगर देगा तो किस तरह से दखल देता है ये सब मैं आपको बताऊंगा। पर अभी के लिए इतना ही। जाते जाते फिर बता दूं कि अगर आप हमारी 5 एनसीईआरटी किताबों का सेट लेते हो एजे लाइव कोड लगा के, तो आपको मात्र 1099 रुपए में मिल जाएगा। एनसीईआरटी की तैयारी आपकी पूरी इससे ही हो जाएगी। और अगर आप हमारी 18 किताबों का सेट लेते हो अभी, तो हमारी कल तक सेल चल रही है, याद रखिएगा। एजे लाइव कोड लगा के आपको 4099 रुपए की 18 किताबें मिल जाएंगी। इनके अलावा आपको कोई भी किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो भी आपको करना है कृपया जल्दी से जल्दी कल तक आप इसको ले लें। अभी हमारी सुपर सक्सेस सेल चल रही है 30 तारीख तक। जल्दी से इन सभी में एनरोल करके अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान करें। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।